जो अगर क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन, दिस वन। इस क्वेश्चन से आपको ये भी मैसेज मिल जाएगा कि एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ लेना चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही आता है। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन पे बाद में बात करेंगे, पहले एनसीईआरटी के उस पोर्शन पे चलेंगे जहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है, और आप देखोगे कि डिक्टो सेम है। ये रहा एनसीईआरटी का वो पेज जहाँ से क्वेश्चन को पिक किया गया है। आप चाहिए तो पहले इसे रीड कर लीजिए। ये वाली लाइन क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है। कहाँ पर? प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है। कहाँ पर? एटॉमिक नंबर फॉर अ न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर, मतलब जो ए की वैल्यू है 30 से 170 के बीच में अगर है कहीं, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये जो होती है ये कांस्टेंट होती है ऑलमोस्ट, और इसकी वैल्यू लगभग में इतनी होती है। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये बात ग्राफ में भी आपको दिखाई देगी। ये है आपका कर्व जहाँ पर वाई एक्सेस में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सेस में है मास नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए है, और इस ए पर डिपेंड नहीं करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए पर डिपेंड नहीं करेगा। कहाँ? शुरुआत में तो कर रहा है ना। शुरुआत में जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बाद में घट रही है। हालांकि बहुत तेज़ी से नहीं घट रही है, लेकिन घट तो रही है। लेकिन अगर हम मिड रेंज में बात करें यहाँ पे कहीं पे, तो इस जगह पे आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ऊपर नीचे नहीं हुई है। यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पे कहीं पे 170 होगा। इस रेंज पे अगर हम आकर के बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये ग्राफ से आपको क्लियर हुआ कि असर्शन तो सही है। असर्शन क्या है? असर्शन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 30 से 170 के बीच में कहीं है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट ए से इंडिपेंडेंट है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। और रीज़न क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। तो ये जो कहानी है न्यूक्लियर फोर्स से किस तरह से रिलेटेड है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंसी ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग रेंज इन रेंज फ्रॉम देयर। ये बात आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, शॉर्ट रेंज हालांकि इन्होंने लिख दिया है तो आंसर तो समझ में आ गया कि जो रीज़न में लिखा है वो सही ही लिखा है, बट समझ में आपको नहीं आएगी, मुझे थोड़ा एलेबोरेट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्फीयर बनाएंगे और उसके सेंटर पे कोई एक न्यूक्लियन एज्यूम कर लेंगे। न्यूक्लियन में आप कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, पी ले सकते हो, एन ले सकते हो, मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियन है ये अपने अराउंड बहुत सारे और न्यूक्लियन से घिरा रहता है। यहाँ पर उसके चारों तरफ आपने बहुत सारे एक्स बना दिए। ठीक है। इसके बाद में आप अगर दूसरा सिचुएशन क्रिएट करें तो वहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा आप अगर न्यूक्लियस एज्यूम करें तो क्या होगा, ये आपका जो सेंटर पे एक्स है ये और एक्स जो होंगे उनसे भी घिर जाएगा, और एक्स बना लो। जैसे आप अगर समझने में दिक्कत ले रहे हो तो आप एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये एक सर्कल है जिस पे सारे एक्स लाई कर रहे हैं और सेंटर वाले एक्स पर वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटर वाला एक्स है इसके अराउंड एक नहीं दो सर्कल बन जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर साइज हमने बड़ा करके बनाया है तो दो सर्कल है। तो आप यहाँ पर जितना बड़ा न्यूक्लियस लोगे, समझ में तो आ रहा होगा कि उतने ही ये सर्कल ज़्यादा होंगे, उतने ही एक्स इस वाले एक्स पर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स यहाँ पर बढ़ता जाएगा। फोर्स बढ़ने का मतलब ही है इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो आपके यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर और बड़ा सर्कल लोगे या और बड़ा न्यूक्लियस लोगे तो और ज़्यादा सर्कल बनेंगे। तो इस पॉइंट से, इस हिसाब से तो न्यूक्लियर जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन लगातार बढ़ती ही रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम ए बढ़ाएं वैसे वैसे
जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़ते ही जाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के बाद ये बढ़ना बंद कर देता है। 30 से 170 के बीच में क्या हुआ कि वो न्यूक्लियर साइज आप बढ़ाए, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर क्या ये नेबरहुड के जो और न्यूक्लियंस हैं वो नहीं आए? वो तो आए ना। जब आपने न्यूक्लियर साइज बढ़ाया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़े, तो नेबरहुड में न्यूक्लियंस की जो संख्या है सेंटर वाले की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि जो बाहर के सर्कल हैं जैसे ये वाले, ये इस पर कोई विशेष फोर्स नहीं डाल पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, इसीलिए इसको फर्क नहीं पड़ा न्यूक्लियर साइज के बढ़ जाने से। न्यूक्लियर साइज या एटॉमिक नंबर के बढ़ जाने से ये जो आउटर के न्यूक्लियन थे इनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है ये होता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या कि अगर जो दो न्यूक्लियन हैं ये बहुत दूर दूर हो गए तो फिर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियर फोर्स वो बहुत कम मात्रा में आएगा। तो ये जो आपका सेंटर पे न्यूक्लियन है ये पहले वाले सर्किल में जो न्यूक्लियन है उससे तो स्ट्रांगली इंटरेक्टेड है, दूसरे वाले सर्किल से भी स्ट्रांगली इंटरेक्टेड है, लेकिन एक जो ये रेंज है उससे क्रॉस हो जाएंगे जब हम, और वो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो न्यूक्लियस के अंदर के ही ये न्यूक्लियन हैं, लेकिन इस एक्स से काफ़ी डिस्टेंस पर आ गए हैं, इसलिए अब वो इस पर सेंटर वाले पे क्या करेंगे, फोर्स नहीं डेवलप करेंगे, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को फर्क नहीं पड़ेगा आफ्टर मास नंबर यू कैन से 30 के बियॉन्ड। 30 के बियॉन्ड जो भी न्यूक्लियन आएंगे वो यहाँ आएंगे, लेकिन वो सेंटर वाले न्यूक्लियन पर कोई जो है ना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो उसकी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो जो रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की उससे एक्सीड हो चुका होगा, और फिर जो फोर्स होगा सेंटर वाले न्यूक्लियन पे वो चेंज नहीं होगा, और यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो भी चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम ये कंक्लूड कर लिए कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, बाइंडिंग एनर्जी इस जोन में कांस्टेंट होना ये इनडायरेक्टली कंसिक्वेंस है इस बात का कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। अब आप एनसीईआरटी का कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। जैसे कि ये कह रहे हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन अ रेंज हियर टू देयर इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। तो इतनी ये गंभीर बात है और इन्होंने इतने आराम से बोल दी है, इसीलिए जब पढ़ो तो समझ में नहीं आता है। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम लोगों का एक्सप्लेनेशन या रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो माइट भी ऐसा लगेगा कि इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, बट न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होना ये इसी का कंसिक्वेंस है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिड रेंज में जो होती है वो ऑलमोस्ट 8.75 होती है, वो कांस्टेंट होती है।